हेलो दोस्तों, यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से स्टैटिक जीके T20 सीरीज स्टार्ट हुआ है। जो सीरीज नंबर ये फर्स्ट है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लेट ना करते हुए अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? ऑप्शन ए में है हरिहर, ऑप्शन बी में है देवराय, ऑप्शन सी में है बुक्का, ऑप्शन डी में है कृष्णदेवराय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय हो जाएंगे। कृष्णदेव राय महान सम्राट थे जो कहाँ के थे? विजयनगर साम्राज्य के थे। कहाँ के थे? विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर का महान सम्राट थे कृष्णदेव राय। इन्होंने 1509 से 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। कितना बैठे? 1509 से 1530 ईस्वी तक। अब ये जो अमुक्तमाल्यद है, ये जो महाकाव्य है, अगर भगवान की बात करता है तो ये भगवान वेंकटेश्वर भगवान से समर्पित महाकाव्य है। अमुक्तमाल्यद जो महाकाव्य है, ये भगवान वेंकटेश्वर से समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? बीसीजी टीके में सी शब्द के अभिप्राय है। बीसीजी टीके में सी शब्द के अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए में है कैलमेट, ऑप्शन नंबर बी में है कैफ, ऑप्शन नंबर सी में है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी में है कैडमियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलमेट। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, यानी बैसिल कैलमेट ग्यूरिन, यानी बैसिल कैलमेट ग्यूरिन। भाई बीसीजी का अगर टीके की खोज की बात करेगा तो बीसीजी टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। जो कब किए थे? 1921 ईस्वी में। कब किए थे? 1921 ईस्वी में लुई पास्चर ने किया था। ये बीसीजी टीके अगर पूछता है कौन सा रोग के दिया जाता है, तब बीसीजी टीके टीबी रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है, यानी टीबी रोग के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में लुई पास्चर ने किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? इसका ऑप्शन छूट गया है। तो इस भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो भारी जल का यानी सूत्र पूछ रहा है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगर इसका अनुभार की बात करता है, अनुभार, तो इसका अनुभार कितना होता है? अनुभार 20 हो जाता है। कैसे? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका अगर भार निकालते हैं, परमाणु भार कितना होता है? तो 16 हो जाता है, यानी 8 दूना 16। और डी का कितना होता है? डी के यानी डी का 2 होता है, और इसमें 2 लगा हुआ था, 2 दूनी 4, यानी 4 हो गया, और 16 यहाँ से ऑक्सीजन का अनुभार हो गया, तो 16 4 20 हो गया, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सबसे छोटा महासागर कौन है? सबसे छोटा महासागर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी में है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी में है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। अगर सबसे बड़ा महासागर की बात करता है तो सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगर सबसे छोटा महासागर की बात करता है तो आर्कटिक महासागर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के शस्त्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बिना संसद में उपस्थित हुए बिना ही यानी त्यागपत्र दे दिए थे?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी में है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी में है चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी में है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। हमारे चौधरी चरण सिंह जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने संसद में बिना उपस्थित के ही त्यागपत्र दे दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी में है लिटन। ऑप्शन नंबर सी में है कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी में है मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह में प्रथम वायसराय बने थे। अगर बात करता है कि मुगल बादशाह उस समय कौन था, तो बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय में अगर अंग्रेजी वायसराय, अगर अंग्रेज के बारे में बोलता है तो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर मुगल बादशाह की बात करता है तो बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कह रहा है? लुई पास्चर ने किसकी खोज की? लुई पास्चर ने किसकी खोज की? ऑप्शन नंबर ए में है पोलियो का टीका। ऑप्शन नंबर बी में है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी में है रेबीज रोधी टीका। ऑप्शन नंबर डी में है पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज रोधी टीका की खोज किया। रेबीज रोधी यानी रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने की। अगर पोलियो का टीका का खोज अगर बात करता है तो जॉन साल्क पोलियो का टीका का खोज किए। अगर इंसुलिन की बात करता है तो वाइटिंग वेस्ट। अगर पेनिसिलिन की बात करता है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो का टीका का खोज किसने किए? तो जॉन साल्क ने किए। इंसुलिन का वाइटिंग वेस्ट। और रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर। और पेनिसिलिन का खोज किन्होंने किए? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? दूध के उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू हुई? दूध उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर बी में है श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी में है नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर डी में है पीली क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के अगर भारत में जनक पूछता है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर हरित क्रांति की नीली क्रांति की अगर बात करता है तो मत्स्य पालन से हो जाता है। अगर पीली क्रांति की बात करता है तो तिलहन उत्पादन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया, यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी में है भारत। ऑप्शन नंबर सी में आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी में है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड की बात करता है तो 1893 में महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार मिला। अगर अमेरिका की बात करता है तो अमेरिका का 1920 ईस्वी में महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला। सऊदी अरब की अगर बात करता है, सऊदी अरब, तो सऊदी अरब देश जो है महिलाओं का वोट देने का अधिकार कब दिया? तो 2011 में। कब दिया गया? 2011 में सऊदी अरब में महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है
ऑप्शन नंबर ए में है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में है 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में है 1 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी में है 30 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 जनवरी। कब हो जाएगा 12 जनवरी। अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त हो जाएगा। कब होगा 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो उभयधर्मी पदार्थ होता है, उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्षार के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में है अम्ल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो उभयधर्मी जो पदार्थ होता है, उभयधर्मी उभयधर्मी जो पदार्थ होता है वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में, दोनों से क्रिया करता है। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, अम्ल प्लस क्षार दोनों से क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार दोनों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, जो एम्फोटेरिक पदार्थ होता है वो अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, डांडिया, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में आसाम, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है डांडिया। क्या हो गया डांडिया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी अधिक अंश होता है। जो पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें किसका अंश अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में है अल्मीनियम और ऑप्शन नंबर डी में है फास्फोरस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी में स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी में है जमाली और ऑप्शन नंबर डी में है चवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जमाली। क्या हो जाएगा जमाली। कह रहा महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा जमाली। क्या हो जाएगा जमाली। क्या हो जाएगा जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो हुए उनकी पुत्री क्या हुआ, उनकी पुत्री प्रियदर्शनी। क्या हुआ प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का पुत्री प्रियदर्शनी का पति जमाली जो था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे, तो कौन थे जमाली। जमाली कौन था, तो महावीर स्वामी का दामाद थे, जो उनकी पुत्री प्रियदर्शनी का पति थे। कौन जमाली। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी में है नारद, ऑप्शन नंबर सी में है व्यास मुनि, ऑप्शन नंबर डी में है नंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है,
आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? यहाँ योजनाएं की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में चौथा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी में तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी में सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी में छठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौथा पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? चौथा पंचवर्षीय योजना। चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता। अगर पाँचवा की अगर बात करता है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में लंदन, ऑप्शन नंबर बी में कनाडा, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हो जाएगा? कनाडा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में जमुना, ऑप्शन नंबर बी में गंगा, ऑप्शन नंबर सी में तीस्ता, ऑप्शन नंबर डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी में नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर सी में महावीर, ऑप्शन नंबर डी में पार्श्वनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ। अगर महावीर स्वामी की बात करते हैं 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं तो 24वें थे। महावीर स्वामी जी 24वें जैन धर्म के तीर्थकर थे। अगर ऋषभदेव की बात करते हैं तो ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थकर थे। जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगर नेमिनाथ की बात करते हैं तो नेमिनाथ कम 21वें थे। कितने थे? 21वें। ऋषभदेव फर्स्ट में प्रथम थे, नेमिनाथ 21वें थे, महावीर स्वामी 24वें थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ 23वें जैन धर्म के तीर्थकर बने। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या कह रहा है? मजदूरों को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? मजदूरों को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है समाजवाद, ऑप्शन नंबर ए में है समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी में पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी में सामवाद, ऑप्शन नंबर डी में मिश्रितवाद। क्या है? मिश्रितवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? सामवाद के अंतर्गत मजदूरों को राजा माना जाता है। सामवाद के अंतर्गत मजदूरों को राजा माना जाता है। इसी के साथ ये हमारा T20 आज का सीरीज समाप्त होता है। इसके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।